नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन या मिश्र बंधु। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। आरंभिक काल को राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। अगर हम बात करें कि रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, तो रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है नाभादास, रहीम, ग्रियर्सन या स्वामी हरिदास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। और नाभादास की एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम बताइए। बिल्कुल सही। उस रचना का नाम है भक्तमाल और उसका रचना काल क्या है? तो 1585 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? आपके पास ऑप्शन है जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न या रामलला नहचू। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रामाज्ञा प्रश्न का संबंध जो है वो ज्योतिष से है। और कई बार ये प्रश्न भी आता है कि तुलसीदास जी की उस रचना का नाम बताइए जो बाहु रोग से मुक्ति हेतु की गई थी। उस रचना का नाम क्या है? बिल्कुल सही। उस रचना का नाम है हनुमान बाहुक। हमारा अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की। एक भारतीय आत्मा नाम से किसने जो है वो कविता की रचना की है? आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। माखनलाल चतुर्वेदी ने एक भारतीय आत्मा नाम से कविताओं की रचना की है। कल परसों हमने इनके एक नाटक का नाम भी पढ़ा था या एक नाटक के बारे में भी पढ़ा था। उस नाटक का नाम बताइए और साथ में उसका रचना काल भी बताना है क्योंकि हमने चर्चा की थी। बिल्कुल सही। उस नाटक का नाम था कृष्ण अर्जुन युद्ध और उसका रचना काल क्या था? तो 1918 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद जो है वो किसका पर्याय है? आपके पास ऑप्शन है नई कविता, अकविता, नकेनवाद या प्रयोगवाद। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, नकेनवाद। प्रपद्यवाद जो है वो नकेनवाद के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत 3 कवि आते हैं। ठीक है, कितने कवि आते हैं? 3। इन 3 कवियों के नाम क्या क्या थे? तो नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुम्हार और नरेश। हमारा अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? आपके पास ऑप्शन है स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, श्रीचंद या हित हरिवंश। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम जो है वो स्वामी हरिदास है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है विशाख, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, राजश्री। तो साथियों, आपने बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है।
तो फिर किसका है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। सिंदूर की होली जो है वो जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो फिर किसका है? यह नाटक जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, 1934 ईस्वी का। ठीक है। और विशाख का रचना काल क्या है? तो 1921 ईस्वी, जो कि प्रसाद जी का नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी 1933 का, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक माना जाता है। और राजश्री का रचना काल है 1915 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि है? केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि है? आपके पास ऑप्शन है तार सप्तक, तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक या किसी के नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। केदारनाथ अग्रवाल जो है वो किसी भी सप्तक के कवि नहीं माने जाते हैं, जबकि वो है केदारनाथ सिंह, जो कि तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक के कवि नहीं माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विरह बारिश किस कवि की रचना है? विरह बारिश किस कवि की रचना है? आपके पास ऑप्शन है ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? विरह बारिश किस कवि की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। विरह बारिश जो है वो बोधा जी की रचना है। और कई बार बोधा का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? बुद्धि सेन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति या काव्यदर्श। तो साथियों आपने बताना है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है और वह किसका भी है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है और वह किसका है, ये भी आपको बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति जो है वो रीति संप्रदाय से संबंधित है और यह किसका ग्रंथ है? तो वामन का। अगर हम बात करें कि काव्यालंकार किसका ग्रंथ है, बताइए किसका ग्रंथ है? तो यह है भामा का और यह अलंकार संप्रदाय से संबंधित है। साहित्य दर्पण ये किसका है? तो यह है आचार्य विश्वनाथ का, जो कि रस संप्रदाय से संबंधित है। काव्यदर्श यह है दंडी का और यह है अलंकार संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा निबंध संग्रह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कल्पलता, आलोक पर्व, कौन तू फुलवा बिन निहारी या कुटज। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपने बताना है कि कौन सा निबंध संग्रह जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है और साथ में ये भी बताना है कि वह किसका है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। कौन तू फुलवा बिन निहारी, यह जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं बल्कि विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है। और 1980 इसका रचना काल है। कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगर हम बात करें कि कल्पलता का रचना काल क्या है, तो 1951 ईस्वी है। ठीक है। आलोक पर्व का 1972 ईस्वी और कुटज का, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कुटज का रचनाकाल क्या है। हमारा अगला प्रश्न है,
ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? यह एक प्रेमाख्यान काव्य है ज्ञानदीप। इसकी नायिका बतानी है आपको कि नायिका कौन है। आपके पास ऑप्शन है उर्मिला, देवयानी, कमलावती या मधुमालती। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञानदीप, जो कि शेख नबी की रचना है 1619 ईस्वी की। इसकी नायिका बतानी है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। इसकी नायिका का नाम जो है वो है देवयानी। ठीक है, देवयानी जो है वो ज्ञानदीप प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी या अवधी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी बोली जो है वो ओकार बहुला नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। अवधि जो है वो ओकार बहुला नहीं है बल्कि उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी ये सभी जो है वो ओकार बहुला है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है। जायसीकृत पद्मावत जो है उसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है दोहा सोरठा, चौपाई सोरठा, चौपाई दोहा या दोहा सोरठा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? पद्मावत, जो कि जायसी की रचना है। ठीक है, 1540 ईस्वी की। आपने बताना है कि यह जो है इसमें प्रयुक्त छंद कौन सा है, किस छंद का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? कौन जो है वो द्विवेदी युग का कवि नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे या रांगे राघव। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा कवि जो है वो द्विवेदी युग का नहीं है? और साथ में आप लोगों ने द्विवेदी युग का समय भी बताना है कि द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। रांगे राघव जो है वो द्विवेदी युग के कवि नहीं माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मावत के अंतिम खंड का नाम क्या है? पद्मावत के अंतिम खंड का नाम बताना है आपको। आप जानते हैं कि पद्मावत में कुल 57 खंड थे। ठीक है, और 2 भागों में यह प्रकाशित हुआ है। 2 भागों में भी 57 खंड है इसमें और 2 भाग है। ठीक है, 57 खंड और 2 भाग। आपके पास ऑप्शन है राजसूआ संवाद खंड, नागमती सुआ खंड, नागमती सती खंड या मानसरोवर खंड। तो साथियों आपने बताना है कि पद्मावत का जो है वो अंतिम खंड कौन सा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। नागमती सती खंड जो है वो पद्मावत का अंतिम खंड माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ और कब हुआ ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है और कब हुआ है? तो 1953 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी लोग वीडियो को भी लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? विद्या सुंदर नाटक जो कि भारतेंदु जी का है, इन्होंने यह कब लिखा? आपके पास ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या 1869 ईस्वी में। तो साथियों इसका रचनाकाल क्या है? विद्या सुंदर नाटक जो कि भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। इसका रचनाकाल बताना है आपको।
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? तो 1868 ईस्वी में। और यह किसका अनुदित नाटक है? चोर पंचाशिका का। हमारा अगला प्रश्न है, सेठ गोविंददास किस काल के नाटककार हैं? सेठ गोविंददास किस काल के नाटककार हैं? आपके पास ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सेठ गोविंददास जो है वो किस काल के नाटककार माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। सेठ गोविंददास जो है वो प्रसाद युग के नाटककार माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है प्रतिशोध, संशय की एक रात, विषपान या रक्षाबंधन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी कृति जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? तो फिर किसकी है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। संशय की एक रात जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी की कृति नहीं है, जबकि ये तीनों कृतियां हैं ये हरिकृष्ण प्रेमी की है। संशय की एक रात यह किसकी रचना है? बिल्कुल सही। यह रचना जो है वो नरेश मेहता की है, 1962 ईस्वी की। ठीक है, यह एक खंड काव्य भी है। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ साथियों सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जो पहली बार चैनल पर आए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।